हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरपी अमृता। और आपका स्वागत है हॉलीडे स्पेशल वीकली ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं दिल्ली हाट। अभी वहाँ पे हिमाचल प्रदेश का स्पेशल हिम महोत्सव चल रहा है, तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ दिल्ली हाट घुमाने। और आप बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग को। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो आप इसे लाइक भी करना, और ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना। तो चलिए हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ, और ठंड और ट्रैफिक को चीरते हुए हम पहुंचने वाले हैं दिल्ली हाट। जैसे ही हम दिल्ली हाट पहुंचे, सबसे बड़ी दिक्कत तो है पार्किंग की। और उसके बाद अंदर जाकर देखो, टिकट काउंटर पर बहुत लंबी लाइन थी। और मैं देख रही थी बाहर भी थोड़ी बहुत दुकानें लगी होती है। और यहाँ पे क्या है कि जैसे आपने पार्किंग लगाई, पार्किंग के बाहर वहाँ बाहर ही थोड़ी बहुत दुकानें लगी होती है। ये जहाँ पे बालों वालों में जो मतलब करवाते हैं ना, रिबनिंग वगैरह वो सब। और ये लाइन में लगकर मैंने बड़ी ही मुश्किल से टिकट खरीदी, एंट्री की। और टिकट खरीदने के बाद मैंने थोड़ी देर बाहर घूमा। बाहर इतनी अच्छी सजावट की हुई थी। ये है दिल्ली हाट का एंट्री का गेट। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना कि मतलब इतनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी। एक तो हिम महोत्सव स्पेशल चल रहा था, और ठंड है तो हिम महोत्सव और भी जच रहा था। यहाँ पे ये जो कागज़ के लुगदी के जो आइटम बनाए हुए होते हैं, डेकोरेटिव आइटम, पॉट्स वगैरह, और ये राजस्थान के एंटीक आइटम, ये अंदर भी मिलते हैं और बाहर भी मिलते हैं। हाँ, बाहर थोड़े प्राइस कम होगा, अंदर तो डेफिनेटली महंगे ही होंगे। और यहाँ पे एंट्री गेट पे लगा हुआ था मोदी जी का सेल्फी स्टेचू, जहाँ पे बहुत से लोग मोदी जी का सेल्फी खिंचवा रहे थे। आत्मनिर्भर भारत की एक झलक दिख रही थी यहाँ पे, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। मैंने भी सेल्फी लेने की कोशिश की, लेकिन लाइटिंग के कारण अच्छे से आ नहीं पाई थी। फिर गेट से हमने एंट्री की, और एंट्री करने के बाद यहाँ पर अपना पर्स वर्स चेक करवाने के बाद हम अंदर पहुँचे। अंदर पहुँचते ही ये 2 डमी लगे हुए थे, जिन्होंने हिमाचली कपड़े पहने थे। डेफिनेटली हिमाचल महोत्सव है, तो यहाँ पे हर झलक आपको हिमाचल महोत्सव की नज़र आएगी। और अब हम अंदर करते जाते ना, सबसे पहली जो शॉप है उसमें यहाँ पे होते हैं ये धागे मिल रहे होते हैं, ऊन आप ले सकते हो यहाँ से। और जो फर्स्ट शॉप होती है ये, यहाँ पे ये पेंटिंग्स मिलती है जो कपड़े पर है, जो नो पेंटिंग होती है, उस तरह की पेंटिंग है ये, जो कपड़े पे फ्रेम की गई है, उसके बाद उनको पेंटिंग किया गया है। ये यहाँ पे बम्बूज की अच्छी मतलब वॉल बना रखी थी, जहाँ पे लोग बहुत सारे पोजेस करके फ़ोटोज़ ले रहे थे। उसके बाद जैसे हम अंदर गए, और अंदर जाने के टाइम कुछ अलग ही माहौल था यहाँ का। और यहाँ पे ये था कि हिमाचल के जैसे स्टॉल्स थे ना, हर स्टॉल्स पे ऐसा लग रहा था कि हिमाचल के कुछ रंग दिख रहे हैं, और हम अलग ही दुनिया में पहुँच गए हैं। और जैसे हम आगे बढ़ते गए, तो वहाँ का ट्रेडिशनल और वहाँ का ना मतलब तेज़, हिमाचल प्रदेश का जो तेज़ और वाइब्रेंट कल्चर है, वो ना आपके दिल को छू लेगा। क्योंकि यहाँ पे आप कोट्स देखिए, जैकेट्स देखिए। और उसके बाद जैसे अंदर ऊपर की तरफ गए, तो वहाँ हमने देखा कि ये मूवीज़ चलाने वाली जो थी, जो मेले में आती थी पहले, पुराने टाइम में बहुत ये चीज़ होती थी। मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ, मैंने बहुत छोटी थी तब मैंने इसमें मूवी देखी थी एक बार। और उसके बाद यहाँ पे बैग्स मिल रहे थे, और ये साड़ियाँ मिल रही थी। और उसके बाद मैं पहुँच गई थी राजस्थान स्टॉल पर, जहाँ पे ना ये एक छोटा सा लगा हुआ था स्टॉल उनका राजस्थान का, जहाँ पे ना डेकोरेटिव आइटम मिल रहे थे। अब मेरे पास घर पे है बहुत, और राजस्थान में बहुत काफ़ी मतलब सस्ता मिलता है ये सामान, लेकिन यहाँ आकर और फिर यहाँ से ले बिना मैं नहीं जा पाई। फिर था ये रिफिल स्टोर, यहाँ पे आप कॉफ़ी वगैरह पैक करवा सकते हैं अपने लिए, जो कॉफ़ी के शौकीन होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद हम पहुँचे थे आगे। मैं ये देख रही थी कि गवर्नमेंट ऑफ जापान का था। उसके बाद मुझे मिल गई जयपुरी रज़ाइयाँ। भाई, मैं चाहे कुछ भी मतलब यूज़ कर लूँ, लेकिन जयपुरी रज़ाई की तो बात ही अलग है। मैं बहुत साल जयपुर में मैंने स्पेंड किया है, और जयपुरी रज़ाई की अलग ही बात है। ये आपको गर्म भी रखती है, और प्लस इसका इतनी लाइट वेट होती है ना, बहुत ही अच्छा है। और इसके दिल्ली हाट के अंदर जो बीच में था, यहाँ पे हिमाचल महोत्सव का ये बहुत ही सुंदर लगा हुआ था। लोग पेंटिंग्स वेंटिंग्स तैयार कर रहे थे उसके कल्चर दिखाने के लिए। और बीच का डेकोरेट बहुत अच्छा कर रखा था, मतलब मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से हटने का। लोगों के लिए तो एक सेल्फी पॉइंट ही बन गया था अलग से। यहाँ पे ये लोग पेंटिंग्स कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए, ये हाथ साल है जिसपे कि कपड़ा, शॉल ये सब बुना जाता है। और वो जो ट्रेडिशनल होता है ना हाथ की बुनाई, वो ये हाथ साल ही होता है। उसके बाद ये था गूंज का स्टॉल, जहाँ पे मैंने भी गूंज के एज ए वॉलंटियर बहुत काम किया है। तो मैंने देखा ये गूंज के यहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे, जिसके अंदर कपड़े के मतलब थैले वेले बनाए जाते हैं। ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं हर चीज़ को। और उसके बाद यहाँ पे हमें राजस्थानी कुल्फ़ी। बहुत मन किया खाने का, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे लगा मैं जाते समय ट्राई करूँगी कि एटलीस्ट सीधा मुझे घर ही जाना होगा। फिर हम पहुँचे फूड कोर्ट की तरफ।
फूड कोर्ट में अलग अलग तरह की चीज़ें मिल रही थी। हर स्टेट का एक स्टॉल था जहाँ पे वहाँ की स्पेशलिटी फूड आइटम्स मिल रहे थे। और मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि जैसे ही मैंने राजस्थानी स्टॉल देखा मेरा मन किया था खाने का, लेकिन मुझे लगा नहीं, पहले घूम लिया जाए उसके बाद खाया पिया जाए। क्योंकि एक बार कुछ खा लिया तो उसके बाद भई मेरी हिम्मत नहीं होती है ठंड में चलने की। खाने के बाद ना अचानक से ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। और फिर देखिए यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगी थी, छोटी-छोटी सी शतरंज थी। और फिर यहाँ पे पश्मीना शॉलें बहुत ज़्यादा थी। हाँ, पश्मीना शॉलें कॉस्टली तो होती है लेकिन वो इतनी सॉफ्ट और इतनी क्रीमी टाइप की होती है ना, तो मन करता है उन्हें खरीदने का। और यहाँ पे कुर्ते मिल रहे थे जो वार्म थे। और ये पोट्री जो ये ब्लू पोट्री के जो आइटम्स होते हैं, ये वैसे जयपुर की स्पेशलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। हाँ, पर अंकल से मैंने बोला था कि मुझे एक बहुत पसंद आया कि आप कम लगा लो प्राइस, उन्होंने नहीं लगाया। उसके बाद हम आगे की तरफ गए तब ये पेंटिंग्स वेंटिंग्स यहाँ पे मिल रही थी। ये भी मतलब बहुत अच्छी पेंटिंग्स थी और मन करता है घर पे लगाने का। जब मेरा खुद का घर होगा तो मैं इसे ज़रूर लगाऊंगी। और अभी तो आपको देखो ना, इनको हैंडल विथ केयर करना पड़ता है। यहाँ पे जगन्नाथ जी की भी पेंटिंग यहाँ पे मिल रही थी। और उसके बाद ये डेकोरेटिव आइटम मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन प्राइस जो बता रहे थे वो मार्केट से डबल थे। और डबल भी मत कहो, आप इसे 4 गुना कह सकते हो। यहाँ पे ज़्यादातर आइटम वो मिल रहे थे डेकोरेटिव। और मतलब आपकी उनको शो पीस थे। शो पीस आपको आसानी से पता चल जाएगा कि मार्केट में प्राइस इतना नहीं होता है। और उसके बाद ये मैंने देखी छोटी-सी शतरंज। अब इसको कोई ले भी ले तो इतनी छोटी-सी शतरंज को कैसे मतलब खेलेगा? पता ही नहीं चलेगा कि प्यादे कैसे हैं। मैं ऐसे खोल कर देख रही थी, मुझे लगा भैया कहीं डाँट ना दे, तो मैंने इसे वापस रख दिया चुपचाप। और फिर मैं अपनी आगे की तरफ बढ़ गई। फिर मैंने देखा ये मूर्ति वाला स्टॉल। मूर्ति वाले स्टॉल में ना सबसे अच्छी बात थी कि यहाँ पे जो मूर्तियाँ थी ना, वो एक्चुअल में इतनी अच्छी बनावट थी। और छोटी से छोटी मूर्तियों को भी आप देखोगे इतनी सुंदर बनावट की हुई थी, बहुत पसंद आई थी। एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति मैंने देखी थी, उसके प्राइस भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बता रखे थे। भई मैं तो आगे बढ़ गई, मुझे लगा कि पहले कमाया जाए उसके बाद खर्च किया जाए। तो आगे बढ़ी और मैंने देखा यहाँ पे नज़र बट्टू का अलग ही पूरा लगा हुआ था, जहाँ पे मतलब बहुत से लोग इस चीज़ को मानते हैं और यहाँ पे ज़्यादातर आइटम नज़र बट्टू वाले ही थे। और उसके बाद ये एंटीक शॉप एक और थी जहाँ पे फिर डेकोरेटिव आइटम थे। मुझे पता नहीं क्यों है कि मुझे ना जो मतलब अपना स्टेट होता है उसका कल्चर आपको मतलब कैच करता ही करता है। मतलब जो होता है ना, आई कैचिंग होता है। आप कहीं भी जाओ आपको लगता है कि नहीं वो आपको खींच रहा है अपनी तरफ, तो हम अट्रैक्ट होते हैं अपने कल्चर की तरफ। ये एंटीक आइटम भी मुझे बहुत पसंद आए, लेकिन भाई घर तो होना चाहिए, जगह तो होनी चाहिए रखने के लिए। तो अपने मन को मजबूत करके मैं आगे बढ़ गई और फिर से मैं टकरा गई फूड स्टॉल पर, क्योंकि यहाँ पे फूड स्टॉल इतने ज़्यादा अवेलेबल थे, तो कहीं न कहीं आप टकरा ही जाओगे। और मैं थोड़ी फूडी हुई, तो जो चीज़ आपको पसंद होती है आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हो। यहाँ पे सबसे यूनिक सेंटर था मिलेट्स का, और मिलेट्स की स्टॉल मुझे बहुत अच्छी लगी। इस मेनू में यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था, वो सारी रेसिपीज़ अवेलेबल थी जो G20 में गेस्ट को दी गई थी। और यहाँ पे आई लव मिलेट्स का टैग भी लगा हुआ था जिसके साथ आप सेल्फी ले सकते हो, मैंने भी ली थी। और फिर आगे बढ़ने के बाद आसाम फूड स्टॉल था, महाराष्ट्रियन फूड स्टॉल था। आप जिस भी स्टेट से हो आपके स्टेट का फूड यहाँ पे अवेलेबल होगा ही। तो अगर आप कभी आपको अपने स्टेट से दूर होने का वहाँ के खाने की याद आए, तब भी आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। मैंने भी यहाँ पे विज़िट किया था और मैं पहुँची थी सिक्किम के स्टॉल पर, और वहाँ की स्पेशल चिली पटेटो मैंने ट्राई किया जो एकदम चटपटा था। और डेज़र्ट में मैंने खाई थी राजस्थानी कुल्फ़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लौटते समय खाऊँगी ताकि अगर ठंड भी लगे तो कोई बात नहीं है, घर पहुँचकर तो आराम मिल ही जाएगा। फिर मैंने देखा था रास्ते में मुझे दिख गए थे भैया जो हाथ हैंडीक्राफ्ट आइटम बना रहे थे, गणेश जी की बहुत अच्छी पेंटिंग्स थी। और फिर यहाँ पे मेकअप प्रोडक्ट्स में एक लड़की थी जिसने मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया, लेकिन फिर मैंने अपने आप को और अपना बजट देखकर अपने आप को रोक लिया। और यहाँ पे लास्ट स्टॉल पे अवेलेबल थे जूट्स के आइटम, बैग और पर्स, आप कह सकते हो कि डेकोरेटिव आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम, बहुत सारे जूट के आइटम अवेलेबल थे जो बहुत ही आपको अट्रैक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा दिल्ली हाट का सफ़र, जहाँ हमने भारत के कुछ अंशों को छू लिया। और आपको ये वीडियो कैसा आया लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम निकल गए घर की तरफ। लौटते समय मैंने रास्ते पे चाय चूल्हे से पी थी चाय। यहाँ की चाय भाई बहुत ही मैजिकल है, पियोगे तो मज़ा आ जाएगा। उसके बाद अब आपको बताना आप मुझे कि कैसा आपको वीडियो लगा, और हम करेंगे इस वीडियो को एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और आगे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।